वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा आज का न्यू चैप्टर है नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक, जिसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, उस प्रकार के कंपाउंड के बारे में आज हम रीडिंग करेंगे जिसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहती है। तो नाइट्रोजन इन्वॉल्व किसमें रहती है? वैसे तो क्या एग्जांपल, लेकिन हमारा मेन मुख्य क्या टॉपिक है? एमीन। एमीन क्या होता है? तो आज हम एमीन के बारे में पढ़ेंगे, एमीन और एमीन बनाने की विधि। एमीन एमीन क्या है? एमीन देखो, एमीन जब जब अमोनिया के क्या है? अमोनिया NH3, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है -H तथा एक हैलोजन या एक मेथिल समूह +R, यानी कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर मेथिल समूह जोड़ दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एमीन प्राप्त होता है। तो देखो, ये हो गया हमारा NH3 हो गया। जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर देंगे तथा एक एल्किल समूह जोड़ देंगे, तो यहां से यह हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें? RNH2 या H क्या होगा? ये क्या होता है हमारा प्राथमिक एमीन, ये 1 डिग्री एमीन। जब जब इस प्राथमिक एमीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को वो निष्कासित कर देंगे या इसके दो हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर देंगे, तो यहां से क्या प्राप्त होगा? NH क्या होगा हमारा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या R2NH। तथा जब इसके तीनों हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासन कर देंगे, इन तीनों हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे यहां से, तो यहां से क्या प्राप्त होगा हमें? RN या R3N। ये क्या है हमारा प्राथमिक एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। तथा जब जब इसके साथ R3N को के साथ एक और एल्किल समूह जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें? यहां से प्राप्त होगा हमें N तो यहां से क्या प्राप्त होगा? ये होता है हमारा अमोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। तो अमोनिया कैसे बनाया जाता है या एमीन कैसे बनाया जाता है? बाई अमोनिया। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु निष्कासन कर देंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। तो जो दो हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित कर देंगे तो हमें 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। तो 3 हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित कर देंगे तो हमें 3 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। तो इसमें एक और मेथिल एल्किल समूह जोड़ देंगे तो हमें अमोनियम आयन प्राप्त हो जाएगा। ये होगा हमारी एमीन के बारे में डिटेल्स। एमीनों का सूत्र CnH2n+3। एमीन का IUPAC नाम एल्केनेमीन, एल्केनेमीन। पूर्व लगन एमिनो। द्वितीयक एमीन का IUPAC नाम क्या है? N एल्किल एल्केनेमीन। तृतीयक
तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन। यह एमीन के बारे में शॉर्ट नोट क्या है? एमीन का सूत्र CnH2n+3n। एमीन का आईयूपीएसी नाम एल्केनेमीन, जिसका पूर्ण विवरण एमिनो। तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम एन एल्किल एन एल्केनेमीन। तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम एन एन डाई एल्किल एनेमीन एल्केनेमीन। एमीन बनाने की विधि। हाफमान विधि। हैलाइड के अमोनिया अपघटन द्वारा क्या है? हाफमान विधि क्या है? एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन द्वारा। देखिए, जब एल्किल हैलाइड CH3 आई, ठीक है, एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जब एल्किल हैलाइड क्रिया अमोनिया से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाएंगे। क्या है अभिक्रिया? जब एल्किल हैलाइड क्रिया अमोनिया से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाएंगे, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें CH3NH2 प्लस HI। कैसे प्राप्त होगा? देखो, ये दो हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से HI मुक्त हो जाएगा। ये तो क्या होगा? हमारा प्राथमिक एमीन। जब इस प्राथमिक एमीन की क्रिया CH3 आई यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ फिर से करवाएंगे, तो यहां से देखो, यहां से हमें फिर से HI प्राप्त हो जाएगा, तो CH3NH प्लस HI। जब इसकी वापिस अभिक्रिया CH3 एल्किल हैलाइड के साथ वापस करवाएंगे, तो यहां से देखो, यहां से हमें वापिस, तो CH3 इसे क्या कहते हैं? इसे 1 डिग्री एमीन, इसे 2 डिग्री एमीन, इसे 3 डिग्री एमीन। तथा जब इसके साथ वापिस CH3 के साथ ICH3 यानी कि एल्किल हैलाइड की वापस क्रिया करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें प्लस I-। इसे कहते हैं हम अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ये हो गया हमारी हाफमान विधि, एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन द्वारा। इसमें अमोनिया के द्वारा अपघटन हो रहा है। क्या है? जब एल्किल हैलाइड क्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। जब 1 डिग्री एमीन की क्रिया वापस एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे, तो हमें 2 डिग्री एमीन। इसलिए ये हमारी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन प्राप्त करने की विधि है। ये हुआ मेरी हाफमान विधि। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, जब थैलिक अम्ल को गर्म करेंगे, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? थैलिक अम्ल। जब थैलिक अम्ल को गर्म करेंगे, तो यहां से क्या प्राप्त होगा?
यहां से हमें जल का अणु निष्कासित हो जाएगा। क्या प्राप्त हुआ? थैलिक हाइड्राइड। फिर इसकी अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? या तो यहां से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ? NH। क्या प्राप्त होगा? जब थैलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड को की क्रिया जब अमोनिया से करें थैलिमाइड, और इसे कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड तथा जब इसकी क्रिया KOH के साथ करवाएंगे, किसके साथ? KOH के साथ, तो यहां से हमें जल का अणु निष्कासित हो जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ? पोटेशियम थैलिमाइड। तथा इसकी क्रिया जब CH3I यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे या मेथिल आयोडाइड के साथ करवाएं तो क्या प्राप्त हुआ हमें? यहां से प्राप्त हुआ हमें NCH3। ये प्राप्त हो गया। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे या हाइड्रोलाइसिस, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखो यहां से इस प्रकार अपघटन होगा तो क्या प्राप्त हो हमें? CH3NH2। CH3NH2 इसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक एमीन। तथा वापिस हमें थैलिक अम्ल प्राप्त हो गया। यह है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। जब थैलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड को जब अमोनिया के साथ क्रिया करवाएंगे तो थैलिमाइड प्राप्त होगा। तो थैलिमाइड की जब KOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें पोटेशियम थैलिमाइड प्राप्त होगा। तो पोटेशियम थैलिमाइड की जब क्रिया हमने मेथिल आयोडाइड के साथ करवाई तो हमें एन एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होगा। तो जब एन एल्किल थैलिमाइड का जल अपघटन करवाएंगे तो हमें वापिस थैलिक अम्ल तथा प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा और जो हमें बनानी है। ये हो गया हमारे गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। साइनाइड व आइसोसाइनाइड के अपचयन से क्या विधि? देखिए जब साइनाइड क्रिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो क्या होगा हमारा साइनाइड। फिर जब CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो होगा हमारा आइसोसाइनाइड। ये होगा हमारा साइनाइड। जब इनका अपचयन करवाएंगे, अपचयन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो यहां से हमें 4 हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। 4 हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। देखो 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। कैसे? एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो ये दोनों ये बंध तोड़ देंगे। CH2 NH2 तथा इसमें देखो इसमें 4 हाइड्रोजन है
तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन इसके पास, तो CH3 NH CH3। ये हो हमारा प्राथमिक एमीन, ये हो हमारा 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन हो गया। ये हो हमारी एमीन बनाने की विधि साइनाइड व आइसोसाइनाइड के अपचयन से। जब साइनाइड का अपचयन करवाएंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। तो आइसोसाइनाइड का अपचयन करवाएंगे तो 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट विधि है एमाइड के अपचयन से। एमाइड अपचयन से देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या होगा हमारा एसिटामाइड। जब इसका अपचयन करवाएंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा CH3 CH2 NH2 तथा 2 हाइड्रोजन और 1 ये यहां से जलकणु निष्कासित हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे। ये तो होगा हमारा 1 डिग्री एमीन प्लस H2O। ये हमारी एमीन बनाने की विधि साइनाइड आइसोसाइनाइड के अपचयन से और एमाइड के अपचयन से। एमाइड के अपचयन में क्या है, जब एसिटामाइड की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे, तो ये 4 हाइड्रोजन देगा, जिससे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपमान ब्रोम एमाइड या आइपोब्रोमाइड विधि। इस विधि में क्या है, जब एसिटामाइड की क्रिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 Br2 व KH के साथ करवाएंगे, क्या है, जब एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन व KOH के साथ करवाएंगे, तो यहां प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। और ये कैसे प्राप्त होगा, इसकी हम क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि देखिए, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ब्रोमीन की क्रिया 2 KOH के साथ करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, यहां से भी प्राप्त होगा 2। जब ब्रोमीन क्रिया KOH के साथ करवाएंगे, तो यहां से प्राप्त होगा हमें 2 KBr प्लस KOBr प्लस H2। क्या है देखो, जब ब्रोमीन क्रिया KOH के साथ करवाएंगे, तो हम यहां से KBr प्लस KOBr प्लस H2, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। स्टेप सेकंड, जब इस KOBr की क्रिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH प्लस जब एसिटामाइड क्रिया प्राथमिक एसिटामाइड क्रिया पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करवाएंगे, तो यहां से देखो, यहां से जलकणु निष्कासित हो जाएगा, तो KBr निष्कासित हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ, यहां से CH3 C डबल बॉन्ड N प्लस KBr प्लस H2O, ये प्राप्त हो गया। स्टेप थर्ड देखो, इसका CH3 C डबल बॉन्ड N, जब इसका पुनर्विन्यास करेंगे, विन्यास रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहां से प्राप्त होगा CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जो ये N था वो तो इधर आ गया, और ये जो कार्बन था जो इधर की साइड हो गया, तो CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्राप्त हो जाएगा। तथा जब इसकी क्रिया
स्टेप फोर्थ CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये कहते हैं MIC, यानी कि मैथिल आइसोसाइनाइड। इसे भोपाल त्रासदी गैस भी कहते हैं, मैथिल आइसोसाइनाइड। जब मैथिल आइसोसाइनाइड की OH के साथ करवाएंगे, किसके साथ, KOH के साथ करवाएंगे, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें K2CO3 K2CO3 प्लस CH3NH2, यानी कि एमीन हमें प्राप्त हो गई। ये कैसे प्राप्त हुई देखो, जब एसिटाइमाइड क्रिया ब्रोमीन व KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त कैसे होगा, इसकी क्रिया विधि है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, जब ब्रोमीन क्रिया KOH के साथ करवाएंगे तो KBr प्लस पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड प्लस H2O प्राप्त होगा। तो जब एसिटाइमाइड क्रिया पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड के साथ कराई तो हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। तथा जब इसकी क्रिया या इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हमें MIC मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तथा जब मैथिल आइसोसाइनाइड क्रिया KOH के साथ करवाएंगे तो हमें 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी हाफमान ब्रोम एमाइड के बाद हमारी नेक्स्ट विधि है कार्बन यौगिकों के अपचायक अम्लीकरण द्वारा। देखिए, जब कार्बन यौगिकों की क्रिया CH3S C डबल बॉन्ड हो, ये क्या हमारा कार्बन यौगिक की क्रिया हमने कराई NH3, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3H C डबल बॉन्ड NH, इसे कहते हैं एल्डिमिन। तो जब इसकी क्रिया Na(C2H5OH Na प्लस C2H5OH की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन देगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 NH2 प्लस CH3 CH2 NH2 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हमारा 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि। नेक्स्ट विधि है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CH3MgH, ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया में क्लोरएमीन, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया क्लोरएमीन के साथ करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3NH2 प्लस MgIOH, यानी 1 डिग्री एमीन हमें प्राप्त हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया क्लोरएमीन से करवाएंगे तो हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट विधि है एसिटिल क्लोराइड की विक्रिया सोडियम एजाइड के साथ करवाएंगे NaN3। जब कल एसिटिल क्लोराइड की विक्रिया सोडियम एजाइड के साथ करवाएंगे तो हमें ऐसे क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड N3 प्लस NaCl। तो जब इसे क्या एसिल एजाइड एसिड एजाइड, जब इस एसिड एजाइड की को गर्म करेंगे, इस एसिड एजाइड को गर्म करेंगे तो यहां से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो क्या प्राप्त हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड N, ये प्राप्त हो गया। तथा जब इसका पुनर्विन्यास करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड N, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं MIC मैथिल आइसोसाइनाइड। तो जब इस मैथिल आइसोसाइनाइड क्रिया के साथ करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें K2CO3
प्लस CH3 NH2 प्लस K2CO3, यानी कि एमीन प्राप्त हो गया। तो मेन उद्देश्य क्या है हमारा, एमीन प्राप्त करने की विधि। कल्टे से अभिक्रिया क्या है, देखो जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड के साथ करवाएंगे तो हमें एसिल एजाइड प्राप्त होगा, तथा जब इस एसिल एजाइड की गर्म करेंगे तो हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। जब इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें यह उत्पाद MIC प्राप्त हो जाएगा। और जब इस मेथिल आइसोसाइनाइड की क्रिया KOH के साथ करवाएंगे तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा। ये हो हमारी कल्टेस अभिक्रिया। नेक्स्ट विधि है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या है, देखो जब कार्बोनिल की अभिक्रिया हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ कराएंगे N3H, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा, तथा N2 प्लस CO2। यह क्या है, यह कल्टेस अभिक्रिया का रूपांतरण है। यह कल्टेस अभिक्रिया का रूपांतरण है। क्या है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें 1 डिग्री एमीन प्लस N2 प्लस CO2 गैस बाहर मुक्त हो जाएगी। ये हमारा स्मिट अभिक्रिया। ये कैसे होगी, देखो यहां से तो CO2 गैस मुक्त हो जाएगी, यहां से N2 गैस मुक्त हो जाएगी, तथा CH3NH2 प्राप्त हो जाएगा। ये कोई हमारी स्मिट अभिक्रिया करेंगे। अब तो इनसे नाइट्रो एल्केन के अब चयन से देखिए, जब नाइट्रो एल्केन का C6H5NO2 का अपचयन करवाएंगे Sn प्लस HCl FeHCl, यहां से 4 हाइड्रोजन मुक्त करेगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, C6H5 नाइट्रो एल्केन के अपचयन से जब C6H5NO2 की क्रिया SnHCl या प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो हमें C6H5NO2 NH2 प्लस 2H2O प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं बेंजीन एमीन। CH3 ऑक्सिजन से, ये क्या है हमारा कार्ब ग्रुप। जब कार्बोनिल ग्रुप की क्रिया NH2OH के साथ करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3CH C डबल बॉन्ड NOH, इसे कहते हैं एसिटाइल डॉक्सिम। तो जब इसको Na प्लस C2H5OH की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाएंगे तो यहां से CH2 NH2 प्लस H2, ये बन गया हमारा एमीन। एमीन बनाने की विधि क्या है, नाइट्रो एल्केन के अपचयन से और ऑक्सिजन के अपचयन से। ये क्या है हमारा कार्बोनिल ग्रुप या ऑक्सिजन की क्रिया हमने कराई NH2OH से, तो एसिटाइल ऑक्सिजन प्राप्त होगा, तथा जब इसका अपचयन कराएंगे तो हमें 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी एमीन बनाने की विधि। ये विधि नाम से भी पूछी जाती है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट अभिक्रिया नाम से पूछी जाएगी कि क्या है हाइपोब्रोमाइड विधि क्या होती है, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और हमारे चैनल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।